जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर डीवी का डेट जो दिया जा रहा है रेलवे के द्वारा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ घबराए हुए हैं कि सर आखिर पीईटी के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे जोन का। यानी कि जिन जोन का यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रिलीज़ नहीं हुआ है उन जोन के कैंडिडेट का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे 3 नंबर ज़्यादा है, हमारे 4 नंबर, हमारे 5 नंबर, हमारे 6 नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या हमारा नेम जो है यहाँ पर फर्स्ट डीवी में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। और जिनका यहाँ पर एससीआर यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जो हमारा सिकंदराबाद वाला जोन है जहाँ से कि यहाँ पर कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 10 नंबर ऊपर चली गई है। यानी कि जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 10 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो कैंडिडेट ही यहाँ पर फर्स्ट डीवी में जगह बना पाए हैं, ओबीसी कैंडिडेट। बाकी कैटेगरी में भी यही हाल देखने को मिला है। जनरल से हालांकि 2.79 से ऊपर जिन कैंडिडेट के नंबर हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट डीवी में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है कि सर हमारा जो है फर्स्ट डीवी में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर यहाँ पर जो रेलवे बार बार यहाँ पर जो है एनटीपीसी से पहले इस प्रोसेस को ऐसा लग रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ज़्यादा फास्ट यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ डीवी की डेट आ गई है। डीवी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर, मतलब कि मेडिकल के लिए भी यहाँ पर क्लियरली आपको लिख दिया गया है कि आप यहाँ पर 3 से 4 दिन की अपनी व्यवस्था करके आए, क्योंकि यहाँ जैसे ही आपका डीवी होगा उसके तुरंत बाद ही आपका मेडिकल भी ले लिया जाएगा। आप पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन की हुई है। यानी कि जिस भी जोन का यहाँ पर डीवी डेट आएगा उसी के साथ यहाँ पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा उसी के आने वाले दिनों में। यानी कि जिस दिन आपका डीवी है उसके दूसरे दिन या हो सकता है उसके तीसरे दिन आपका यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी ले लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये आ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो बार बार जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी एक चीज़ यहाँ पर फैलाई है कि यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी के अंदर 8000 सीटों की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। जो सीसीए वाली जो सीटें हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं भर पा रही हैं। आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे जोन, जैसे कि हमारा WR मुंबई है, उसका क्लियरली यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो वहाँ पर जो पूरी सीटें थी वो भी यहाँ पर नहीं भर पाई हैं। जितनी सीटें थी वो प्रॉपर सीटें भी यहाँ पर नहीं भर पाई हैं। तो वो सीटें जो हैं क्या यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को दे दी जाएंगी। और काफ़ी सारे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन यहाँ पर पीईटी को पास नहीं कर पाए, तो उनकी भी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं। 20% सीटें उनके लिए भी रिजर्व रखी गई थी, सीसीए और हमारे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। तो उनकी जो बची हुई सीटें हैं क्या वो यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को दे दी जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर सीटों में बढ़ोतरी होंगी। क्या ये मामला है, इस पर भी मैं आपको पूरी क्लियर तरीके से एक एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, पूरे फैक्ट के साथ और पूरे ओरिजिनल प्रूफ के साथ। 2 क्वेश्चन ये हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर जो रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस है ये आखिर कब तक पूरा होता हुआ नजर आएगा। और चौथा जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पर जो पीईटी की जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई है, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे की बात करें, और उससे पहले यहाँ पर इन्होंने जो है डीवी डेट दे दिया है पीडब्ल्यूबीडी और यहाँ पर अपना सीसीए कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर ये कितना उचित है। अब यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ कितना इंक्रीज करेगा, आखिर क्या क्या फैक्टर यहाँ पर होंगे जिससे कि कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सभी जोन की मैं एक साथ बात यहाँ पर लूँ तो यहाँ देखिए जिस जिस जोन में यहाँ पर अगर कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है पीईटी के बाद, जो पीईटी के बाद जैसे कि हमने देखा एससीआर का कट ऑफ हमने देखा, तो में काफ़ी बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यानी कि जो पीईटी के बाद जो कट ऑफ निकली डीवी के लिए उसमें भारी अंतर देखने को मिला। यानी कि 5-5 नंबर, 6-6 नंबर, 10-10 नंबर तक यहाँ पर जो है ऊपर गया है कट ऑफ। तो इससे क्या है, जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 1 नंबर ज़्यादा था, 2 नंबर ज़्यादा थे, 3 नंबर ज़्यादा थे, वो कैंडिडेट तो यहाँ पर सीधे सीधे ही बाहर हो गए। अब यहाँ पर देखिए बाकी जोन का हाल क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन जिन जोन का यहाँ पर पीईटी जो है, जो पीईटी यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर उनका जो डीवी डेट अगर पहले आएगा तो वहाँ पर ये कट ऑफ जो है आपको इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि देखिए जिन जिन जोन का यहाँ पर पीईटी पहले हुआ है वहाँ पर पीईटी में कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी का जो लेवल 3 है उसका भी रिजल्ट यहाँ आ रहा था। तो यहाँ पर एनटीपीसी का लेवल 3 का रिजल्ट जहाँ जहाँ आ गया, जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पीईटी देने भी नहीं गए। और वही हाल यहाँ पर डीवी के अंदर भी होगा। तो देखिए डीवी में भी क्या होगा कि जिन जिन जोन का यहाँ पर जैसे जैसे जिन कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट आता चला जाएगा तो डीवी में भी काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचेंगे। काफ़ी कम का कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी अंतर नहीं आएगा कि हज़ारों की संख्या में ये अंतर हो, 100-200 के बीच अंतर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल 3 का रिजल्ट आएगा, लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, यानी कि
कंप्लीट यहाँ पर होते जाएंगे रिजल्ट अलग अलग जोन के, तो यहाँ थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा कि डीवी के अंदर भी अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी देके आया रेलवे ग्रुप डी का, वो यहाँ पर डीवी में नहीं जाएगा जिस जोन से उसका सिलेक्शन हो गया होगा एनटीपीसी के लेवल 3 के अंदर। और यहाँ पर उसी तरह से जिस जोन का पीईटी यहाँ पर अभी बचा हुआ है, अगर मान लीजिए उस कैंडिडेट का यहाँ पर पीईटी है किसी भी जोन में, हम ईस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, अगर ईस्टर्न रेलवे का उसका पीईटी होगा और अगर उसका लेवल 3 के अंदर यहाँ पर रिजल्ट बन गया होगा, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर आपका जो है पीईटी देने भी नहीं जाएगा, ये बात तय है। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ क्यों यहाँ पर ऊपर नीचे इतना अप डाउन करेगा, जिस जगह से यानी कि जिस जोन से यहाँ पर जिस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे वहाँ पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर जहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा पीईटी में भाग ले रहे हैं तो उस जोन का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, जो कट ऑफ का जो फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जिस जोन में पीईटी के लिए कट ऑफ यहाँ पर डाउन गया था वहाँ पर यहाँ डीवी के लिए कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए वहाँ पर पीईटी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर अटेंड हुए, क्योंकि वो कम नंबर वाले स्टूडेंट थे, उनकी पूरी की पूरी जो आस है, पूरी उम्मीद जो है वो ग्रुप डी पर टिकी हुई है, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा कैंडिडेट पीईटी के लिए गए थे। और वो पीईटी के लिए ज्यादा कैंडिडेट जब गए थे तो वहां पर जो है पीईटी पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा नंबर के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या होगी तो वहां कट ऑफ का ऊपर जाना यानी कि कट ऑफ का यहाँ पर इंक्रीज होना बिल्कुल तय है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जिस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कट ऑफ कम गया था वहां पर डीवी के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। जैसा कि आपने एससीआर यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद है उसके रिजल्ट में भी यहाँ पर देखा होगा, उसके डीवी के कट ऑफ में भी आपने देखा होगा कि जिस कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ कम था पीईटी के लिए, वो डीवी के लिए कट ऑफ वो बढ़ गया, और जिस कैटेगरी में यहाँ पर जो पीईटी के लिए कट ऑफ ज़्यादा था उसमें यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ थोड़ा कम ही गया, यानी कि उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। ऐसा ही हाल सभी जोन का यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ सर सेकंड जो डीवी आएगा क्या उसमें यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा वाले जो कैंडिडेट हैं क्या उनका नंबर आ पाएगा, और किसी भी जोन से कितनी यहाँ पर डीवी की लिस्ट निकल सकती हैं। तो यहाँ देखिए सभी जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितनी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट डीवी के लिए पहुँच रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं और कितनी सीटें यहाँ पर खाली रह जाती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर डीवी आपकी जो है डीवी की अलग अलग लिस्ट यहाँ निकाली जाएगी। अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर आपकी डीवी की लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। अब दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ देखिए आपके जो एक्स सर्विसमैन है उनकी सीटें यहाँ पर काफ़ी कम है, यानी कि सीटें जो है वो यहाँ पर कम भरी जा रही हैं, यानी कि वहाँ पर कैंडिडेट जो है पीईटी में पास नहीं हुए हैं, तो इसीलिए एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपके कॉमन स्टूडेंट को मिलने वाली हैं। तो इसीलिए आपके हर जोन से सेकंड डीवी का निकलना तो तय है, क्योंकि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो बची हुई सीटें हैं वो यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को 100% दी जाएंगी, इसमें कोई भी यहाँ पर शक वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो है जो सीसीए कैंडिडेट की जो सीटें हैं, जिसमें कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपसे कह रहे थे कि सर जो सीसीए वाली जो कैंडिडेट की सीटें हैं वो भी यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को दे दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सीसीए वाले कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में केस कर रखा है इस चीज़ के लिए। अगर वो केस जीत जाते हैं तो सीसीए वाले की जो सीटें हैं वो यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को नहीं दी जाएंगी, वो सीटें उनको अगली वैकेंसी में यहाँ पर जो है ऐड कर दी जाएंगी। और मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि सीसीए वाली जो सीटें हैं वो यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को ना दी जाए, क्योंकि सीसीए वाले कैंडिडेट काफ़ी मेहनत से और काफ़ी उम्मीद से यहाँ पर अपनी जो अप्रेंटिसशिप है उसे पूरा करते हैं, और वो अप्रेंटिसशिप इसीलिए करते हैं ताकि वो रेलवे में जॉब ले सकें। रेलवे के साथ वो 1 साल तक पूरी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरे ईमानदारी से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, और उसके बाद भी अगर उन्हें रेलवे के अंदर जॉब नहीं मिल पाती है तो उनका वो 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट है। और उस 1 साल के अंदर उन्हें स्टाइपेंड के रूप में 7-8 हज़ार रुपये या 9 हज़ार रुपये इस तरह का ही यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है, कोई ज़्यादा सैलरी यहाँ पर रेलवे उन्हें नहीं देता है। तो इसीलिए उन कैंडिडेट की जो हक है, उन कैंडिडेट का जो हक है वो हमें नहीं मारना चाहिए। सीसीए वाले कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो सीसीए वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलनी चाहिए, चाहे उन्हें बैकलॉग में दीजिए, आप अगली वैकेंसी में उनको यहां पर वो सीटें दे सकते हैं। लेकिन कॉमन स्टूडेंट को ये सीटें देना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप बताइएगा अपनी राय कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए तो 8000 जो सीटें हैं आप जो बता रहे हैं बाकी यूट्यूबर्स, तो 8000 आपको सीटें नहीं मिलने वाली है। हाँ इतना है कि 4000 के आसपास आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाली सीटें तो आपको मिलनी ही है, क्योंकि वो सीटें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई थी। लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि अगर यहाँ पर जैसे अगर ये सीटें पूरी नहीं भर पाती हैं तो कॉमन स्टूडेंट को ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। यही चीज़ सीसीए के लिए भी लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैं अब इस पक्ष में नहीं हूँ कि सीसीए वाली सीटें जो है कॉमन स्टूडेंट को दी जाएं, क्योंकि सीसीए वाले स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर जब ये सीटें दी जाएंगी
तो उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपका सेकंड डीवी निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो अगर जुड़ती हैं और डीवी के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ नहीं पहुंचेंगे, वो अगर जुड़ती हैं तो सेकंड डीवी निकलेगा, फिर यहाँ थर्ड डीवी निकलेगा, फोर्थ डीवी निकलेगा। कितनी सीटें बची रहेंगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये है कि सेकंड डीवी थर्ड डीवी आपका निकल के ही रहेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाली जो सीटें हैं वो यहाँ नहीं भरी गई हैं, तो वो सीटें यहाँ पर खाली रहेंगी, जो कि यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को बाद में कट ऑफ नीचे करके दी जाएंगी। तो ये सारे डाउट थे आपके जो कि यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप किसी भी टाइम पर कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप डायरेक्ट हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़कर हमसे डीएम भी कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।